मेरा नाम डॉक्टर श्रद्धा देशपांडे है। मैं वोकहार्ट हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी की डॉक्टर हूँ। आज मैं आपको डायबिटिक फुट और डायबिटिक फुट अल्सर्स के बारे में बताऊंगी। First question, what are diabetic foot ulcers and why are they a major concern for diabetic patients? सो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो साइलेंटली बॉडी को अफेक्ट करती है। हमारे बॉडी के हर भाग को ये अफेक्ट करती है, जैसे कि हार्ट हो, ब्रेन हो एंड किडनीज हो एंड हमारे जो वेसल्स है, जो आर्टरीज है, नर्व्स है, उसको भी अफेक्ट करती है। तो डायबिटीज़ में ऐसा होता है कि हमारे पैरों की जो आर्टरीज है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है और हमारे पैरों का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। हमारे पैरों की जो नर्व्स है वो काम करना कम हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें सेंसेशंस जो है पैरों में वो कम हो जाते हैं। हमें छोटी छोटी इंजरीज जो होती है पैरों में वो भी समझ में नहीं आती। पैरों में ड्राइनेस बढ़ जाता है। इसकी वजह से पैरों का आकार भी चेंज होने लगता है और कुछ प्रेशर पॉइंट्स में ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, कुछ जगहों में कम प्रेशर पड़ता है। इसकी वजह से कुछ जगहों में कैलोसिटीज़ फॉर्म हो जाते हैं, उसको हम कॉर्न भी कहते हैं। ये हमारे डायबिटीज़ फुट अल्सर्स का पहला स्टेज होता है, जब पैर ड्राई हो जाते हैं और शेप चेंज हो जाता है और कॉर्न्स एंड कैलोसिटीज़ फॉर्म हो जाते हैं। धीरे धीरे ये कॉर्न्स एंड कैलोसिटीज़ ज़ख़म का आकार ले लेते हैं और ये ज़ख़म हमें पहले लगता है छोटे से हैं, भर जाएंगे अपने आप, लेकिन ये इतने जल्दी भरते नहीं है, महीनों तक रहते हैं और कभी कभी ये ज़ख़म हमारे बोन्स तक चले जाते हैं। जब ये डीप हो जाए तो ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, सेप्सिस क्रिएट कर सकते हैं और फिर फाइनल स्टेज होता है गैंग्रीन, जिसमें पूरा पैर काला पड़ सकता है एंड फिर उसे हमें अनफॉर्चुनेटली एम्पुटेट करने की नौबत पड़ जाती। तो इसीलिए हमें डायबिटिक फुट और डायबिटिक फुट अल्सर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। How important is foot care and hygiene in managing this condition? सो डायबिटीज़ जिसे हो चुका है ऑलरेडी, उससे हम अपने फुट का ध्यान बहुत रखना चाहिए। तो हमारे पैरों का ध्यान, जैसे ही हम बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं वैसे ही पैरों का ध्यान भी रखना चाहिए। इसमें बेसिकली करना क्या है, तो हमें ड्राइनेस ज़्यादा होता है डायबिटीज़ में, तो मॉइस्चराइज्ड रखना चाहिए पैरों को। ओपन टो सैंडल्स पहनने चाहिए, ज़्यादा क्लोज्ड शूज़ नहीं पहनने चाहिए, या इससे हो सकता है कि हमें छोटी मोटी जो इंजरी हो जाए वो भी हमें समझ ना आए। घर में भी बेयरफुट नहीं चलना चाहिए और हमेशा सॉफ्ट सोल शूज़ पहनने चाहिए। स्पेशली जो हम टेम्पल्स जाते हैं, मंदिर, कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप में जाते हैं, वहाँ पे हम बेयरफुट जाते हैं और कभी कभी फ्लोर इतना गर्म रहता है कि पैर जल भी जाए तो भी समझ में नहीं आता, क्योंकि सेंसेशंस कम हो चुके हैं। तो इसलिए इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि कोई इंजरी ना हो जाए या फिर पैर बर्न ना हो जाए। हर डे आपको आपके पैर को इंस्पेक्ट करना चाहिए कि कोई छोटी सी जख्म हो चुकी हो तो उसे जल्दी से जल्दी ट्रीट करना चाहिए। और अगर कोई भी अलग साइन दिखे, जैसे पैरों में सूजन आ गई हो या फिर पैर रेड हो चुका हो या फिर कोई जख्म है जो काफ़ी दिनों तक ठीक नहीं हो रही है, तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स को मिलना चाहिए इसके बारे में। When should a patient see a plastic surgeon for a diabetic foot ulcer? यस, सो यूजुअली हमें जो डायबिटिक फुट अल्सर्स हैं, जो मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स है, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनसे हमें रेफ़र होके आते हैं या फिर कभी कभी डायरेक्टली पेशेंट्स हमें अप्रोच करते हैं। तो ये कौन सी स्टेजेस हैं? तो स्टेज 1 ऑफ डायबिटिक फुट अल्सर होता है जब एक कोई कॉर्न बन चुका है या फिर कैलोसिटी बन चुकी है या फिर कोई पैर में ऐसा भाग हो चुका है जो थिक हो गया है, स्किन, डेड स्किन जमा हो रही है यहाँ पे, जो ठीक नहीं हो रहा है। तो ये स्टेज 1 है, ऑलरेडी प्रेशर पॉइंट वहाँ पे फॉर्म हो चुका है। तो इस स्टेज में आप अगर कंसल्ट कर ले तो हम वो उसको ट्रीट करके आपको ऑफलोडिंग शूज़ दे सकते हैं, हम आपको कोई पर्टिकुलर ऑइंटमेंट्स सुझा सकते हैं जिससे आपके पैर प्रोटेक्टेड रहे। उसके बाद अगर स्टेज 2 है, जब ऑलरेडी ज़ख़म बन चुका है, तब हम
क्लीनिंग ड्रेसिंग्स के द्वारा, कोई स्पेशल ऑइंटमेंट्स है। आजकल हम रीजनरेटिव मेडिसिन का भी काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से हम जो ग्रेड 2 अल्सर्स है उसको बिना किसी सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। और जो ग्रेड 3 ग्रेड 4 अल्सर्स है जिसमें ऑलरेडी बोन अफेक्ट हो चुका है, जो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका है, सो इसमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है। और अर्ली सर्जरी करेंगे तो फिर वो चांस कम हो जाता है कि हम बाकी फुट को इन्वॉल्व करें। और अगर ऐसा हुआ, यूजुअली कोई ज़ख्म ठीक ना हो रहा हो जल्दी, तो हम काफ़ी बार पैरों की जांच करते हैं कि कोई आर्टरी कहीं ब्लॉक तो नहीं है। और इसमें हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, जिसमें हम आर्टरीज़ को पहले ओपन अप करते हैं और फिर उससे ज़ख्म भर जाती है। तो इसलिए कोई ज़ख्म अगर जल्दी ना भर रही हो तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। वो कारण ढूंढने के लिए आपको प्लास्टिक सर्जन को अप्रोच करना चाहिए। What are the surgical options for treating diabetic foot ulcers? तो सर्जिकल ऑप्शन में सबसे पहला चीज़ हो गया तो डिब्राइडमेंट, मतलब जो ज़ख्म है उसमें का जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो हम क्लीन करते हैं। अगर कोई बोन इन्फॉल्व है तो उससे हम क्लीन करते हैं। फिर हम मल्टीपल सर्जरीज कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैप सर्जरीज हुआ, स्किन ग्राफ्टिंग हुआ। तो वेरियस एडवांस टेक्निक्स जो प्लास्टिक सर्जरी टेक्निक्स है उससे हम डायबिटिक फुट अल्सर्स को ट्रीट करते हैं। Many people believe diabetic foot ulcers are just minor wounds that will heal on their own. Is this true or do they require urgent medical attention? ये तो यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि काफ़ी बार हम जैसे शरीर में कहीं और ज़ख्म हो जाती है और वो अपने आप ठीक हो जाती है, उसी तरह हम सोचते हैं कि पैर में भी छोटी सी ज़ख्म हो गई है जो अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन पैरों में और बाकी जगहों की ज़ख्मों में फ़र्क होता है, क्योंकि जैसे हाथ में अगर ज़ख्म हो गया तो हम हाथ को रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर पैर को ज़ख्म हो गया तो हम पैरों पे तो कंटिन्यूसली चलते हैं, तो पैरों को ज़ख्म भरने का चांस ही नहीं मिलता। कंटिन्यूसली उसके ऊपर प्रेशर पड़ता ही रहता है। प्लस पैरों का जो ब्लड सप्लाई है वो हाथों के या कहीं और बॉडी के ब्लड सप्लाई से कम रहता है, तो इसलिए ये ज़ख्म जल्दी भरते नहीं है। एंड स्पेशली अगर डायबिटीज़ हो तब तो इनका रिस्क और भी बढ़ जाता है। तो इस केसेस में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कोई भी छोटा ज़ख्म हो तो उसे हमें इग्नोर ना करके जल्दी डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। Some think only people with poorly controlled diabetes develop foot ulcers. How accurate is this statement? ये हमने ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल भी रहा हो, लेकिन आपको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ हो, जैसे 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो उनमें भी ये डायबिटिक फुट अल्सर्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मेरा शुगर कंट्रोल है तो ये मुझे नहीं हो सकता। अगर आपका शुगर कंट्रोल है तो भी आपको आपके फुट की देखभाल करनी चाहिए, आपको हाइजीन मेंटेन करना चाहिए एंड सारे प्रोटेक्शन मेजर्स आपको लेने चाहिए। Once a diabetic foot ulcer heals, can it come back? What steps should a patient take to prevent reoccurrence? ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक बार आपको डायबिटिक फुट अल्सर हो गया तो इसका चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि ये आपको वापस हो जाए। इसलिए आपको पूरे लाइफ के लिए अभी आपके शूज़ को मेंटेन करना है, ऑफलोडिंग शूज़ आपको कंटिन्यूसली यूज़ करना है, बेयरफुट नहीं चलना है। आपको कोई भी छोटा ज़ख्म हो तो उसकी जल्दी से ट्रीटमेंट करवानी है, क्योंकि ऑलरेडी ये फुट प्रोन हो चुका है अल्सर्स के लिए, या फिर और कोई नया ज़ख्म इसको हो सकता है। तो ये तो आपको ज़िंदगी भर ध्यान रखना ही है आपके फुट का। Last question, if any message you would like to give audience? यस या सो डायबिटीज़ एक ऐसी अभी बीमारी हो चुकी है जो इंडिया में हर तीसरे व्यक्ति को है ऑलरेडी। उसी तरह फिर हमें डायबिटिक फुट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि अगर एक बार डायबिटिक फुट हो चुका एंड गैंग्रीन स्टेज में पहुंच गया और फिर एम्पुटेशन करवाना पड़ा, तो जो पोस्ट एम्पुटेड पर्सन है उसका लाइफ स्पैन है वो बहुत कम हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम हो जाती है। तो हमें वो प्रिवेंट करना है, हमें एम्पुटेशंस प्रिवेंट करने हैं, हमें जल्दी उसको ट्रीट करना है ताकि
पेशेंट का जो लाइफ स्पैन है वो इम्प्रूव हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। तो इसीलिए हमें ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए और इसकी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करनी चाहिए।